हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग बचे हुए न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि वो कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड रीचेस मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी एच मैक्स दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g एच मैक्स, है ना। g का वैल्यू 10 लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। आसान क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। सेकंड, सभी ने क्वेश्चन लिख लेना है, लेक्चर को पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना है और एक एक स्टेप लिखते चलना है। सेकंड, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, है ना। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट यानी टाइम ऑफ एसेंट, जिसका फॉर्मूला है u बाई जी, मतलब 20/10 मतलब 2 सेकेंड्स। ठीक है। तीसरा, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब तुमने उसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, वो ऊपर गया और फिर जब वो नीचे आया तो उसने ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से हिट किया। ओके, तो तीसरे में मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंकोगे उतने ही वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका था। समझे ये चीज? जितने वेलोसिटी से फेंकोगे उतने ही वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। ओके। फोर्थ, इट्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0.5 सेकेंड्स एंड 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 0.5 सेकेंड्स दैट इज गिवन बाय ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u कितना है यहां पे? 20, t कितना है? 0.5 माइनस हाफ, g कितना? 10 इंटू 0.5 स्क्वायर यानी 0.25। तो ये हो गया 10 माइनस, ओके, ये हो गया 5, तो ये हो गया 1.25। तो s 0.5 यानी 0.5 सेकेंड्स पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 0.5 सेकेंड्स में? तो ये कितना आता है? 8.75 मीटर, है ना। 8.75 आएगा, हाँ करेक्ट, 8.75 आएगा। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 सेकेंड्स? तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो u कितना है? 20, लेकिन इस बार t कितना लेंगे? 2.5 माइनस हाफ, g कितना है? 10, 2.5 का स्क्वायर 6.25। ठीक है, तो दैट इज 20 इंटू 2.5 कितना आएगा? 50 माइनस ये कितना आएगा? ये हो गया 62.5, उसका हाफ 31.25 मीटर। तो 50 माइनस 31.25, है ना। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7, 5, 1 कैरी 8, 1 कैरी 4, 1, 18.75 मीटर। तो s 2.5 इज 18.75 मीटर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट s 2.5 माइनस s 0.5? तो डिस्प्लेसमेंट इज 18.75 माइनस 8.75, तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स। इतना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0.5 सेकेंड्स एंड 2.5 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट, टाइम एट विच इट वाज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, अब फिफ्थ वाले में देखो, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 15 मीटर, उस पर अपने को टाइम निकालना है। ठीक है, इक्वेशन हम लोग यही यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, 15 इज इक्वल टू 20t, u का वैल्यू 20 है, माइनस हाफ g का वैल्यू 10, स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, g का वैल्यू 10, उसका हाफ यानी 5, तो 5t स्क्वायर डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आ गया
3 इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 5 करना है ना, 4t माइनस टी स्क्वायर। ये इधर, ठीक है। इसको यहां से रब करके सॉल्व करते हो, यहां पे हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 के फैक्टर्स जिनका सम -4, -3 -1, तो ये हो गया t माइनस 3 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। तो 2 समय पे वो 15 मीटर के हाइट पे रहेगा। 2 समय पे तुम बोलोगे सर टाइम 2 कैसे आ सकते हैं, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। एक बार ऊपर जाते वो हाइट 15 मीटर पे रहेगा, फिर जाएगा, फिर वापस नीचे आते वक्त उसकी हाइट कितनी रहेगी, 15 मीटर रहेगी। तो जाते वक्त 1 सेकेंड पे रहेगा और आते वक्त 3 सेकेंड पे रहेगा। वो कितने हाइट पे, 15 मीटर के हाइट पे। प्रॉब्लम बड़ा था लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो पहला प्रॉब्लम समझा आज का, सभी ने इसको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना है, साथ ही साथ चलना है, पढ़ना नहीं है लेक्चर को। ओके, वीडियो लेक्चर को पढ़ना, सिर्फ ऐसे देखना नहीं है, हमको साथ ही साथ उसको नोट डाउन करना है। ओके, सो कमिंग ऑन टू सेकेंड प्रॉब्लम। हाँ, ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, एक्चुअली ट्रिकी प्रॉब्लम। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u. The distance traveled by the body in 5th and 6th second is same. What is the value of u? देखो एक बात ध्यान में रखना, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते ना, तो पहले सेकेंड बाद में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे सेकेंड बाद में कम डिस्टेंस कवर करता है, तीसरे सेकेंड बाद में कम डिस्टेंस कवर करता है, चौथे सेकेंड बाद में कम डिस्टेंस कवर करता है, ऐसा चलते रहता है, समझे। क्योंकि पहले सेकेंड पे जब तुमने फेंका तब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, फिर डिसेलरेशन हुआ तो 1 सेकेंड बाद में उसकी स्पीड कम हो गई है, तो वो जो दूसरा सेकेंड रहेगा उसमें स्पीड डिस्टेंस कम कवर करेगा, फिर और 1 सेकेंड बाद में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए और आगे वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा जब ऊपर जा रहा है तो हर 1 सेकेंड में वो सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, कम डिस्टेंस कवर करते रहे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सर 5वें और 6वें सेकेंड में वो डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है? ऐसा तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट को तुमने फेंका, वो ऊपर गया और वापस आया, तो 5वें सेकेंड से ये हो गया 5th सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड पे यहां पे आ गया, फिर 6वें सेकेंड में 6th सेकेंड में वो यहां पे रहेगा, है ना। तो इधर आखिरी का 1 सेकेंड और गिरते वक्त का पहला 1 सेकेंड सेम होना चाहिए, उसमें सॉरी डिस्टेंस कवर्ड सेम रहेगा, समझे। आखिरी के सेकेंड में और गिरते वक्त के पहले सेकेंड में, जाते वक्त के आखिरी के सेकेंड में और गिरते वक्त के पहले सेकेंड में डिस्टेंस कवर सेम रहेगा। क्लियर? तो यहां से क्लियर हो गया कि टाइम ऑफ एसेंट ये 5 सेकेंड है, टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि ये 5th अगर होगा तो यहां पे 4 सेकेंड पे होगा या 5 सेकेंड पे होगा। तो तुमको यू निकालना है, यू फॉर्मूला टी ए का मालूम है, टी ए इज इक्वल टू यू बाई जी, मतलब 5 इज इक्वल टू यू बाई 10 इधर चला गया तो u बन गया 50 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई बहुत भयानक इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो टेक्निक क्या है यहाँ पे, ट्रिक क्या याद रखी कि 5th और 6th बोला तो टाइम 5 सेकेंड्स ले लो, 6th और 7th बोला तो टाइम 6 सेकेंड्स ले लो, 8th और 9th बोला, है ना, 8 सेकेंड और 9 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड सेम बोला तो टाइम ऑफ एसेंट 8 सेकेंड्स ले लो। ट्रिक है ये, है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, है ना। आसान था, मतलब पहले देखने से हार्ड लगा होगा लेकिन कंसेप्ट ध्यान में आ गया ना हमको। ओके, तो दैट्स इट। चलो कमिंग ऑन टू थर्ड प्रॉब्लम, क्या बोला है यहां पे, अ पर्सन इज थ्रोइंग 2 balls इन द एयर वन आफ्टर द अदर, ये जगलर वाले, मतलब वो 1 2, है ना। ही थ्रोज सेकेंड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, यानी जो दूसरा बॉल था वो तब थ्रो करेगा जब पहला बॉल एच मैक्स पे रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। लेकिन दूसरी बात क्या बोला, इफ ही इज थ्रोइंग द बॉल्स एवरी सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में बॉल फेंक रहा है। समझ में आ रहा है, ये लाइन का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ ही इज थ्रोइंग द बॉल्स एवरी सेकेंड, यानी पहले बॉल को थ्रो करके फर्स्ट बॉल
को थ्रो करके 1 सेकेंड हो गया है। वेरी सिंपल, पहले बॉल को थ्रो करके 1 सेकेंड हो गया है और 1 सेकेंड बाद में वो एच मैक्स पे है, मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है क्योंकि पहला बॉल जब एच मैक्स पे रहेगा तभी वो दूसरा थ्रो करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज 1 सेकेंड, टाइम ऑफ एसेंट इज 1 सेकेंड। हाउ हाई डू दे राइज, यानी एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी ए स्क्वायर, सॉरी एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स निकालना है। हाउ हाई डू दे राइज, तो पहले एक काम कर लो, यहां से यू निकाल लेते हैं हम लोग। यू कितना रहेगा, जी टी ए, है ना, तो 10 इंटू 1 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। फिर एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दूं, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, तो कितना आ जाएगा यहां पे 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10, तो आंसर इज 5 मीटर। इसका आंसर आ गया 5 मीटर। है आसान, सिंपल तरीका एकदम। ओके, सो ये था हमारा ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जगलर, जगलर यानी वो देखा है तुमने, सर्कस में देखा होगा, वो ऐसे जो बॉल्स करता है ना, उसके हाथ में बहुत सारे बॉल्स होते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं जो जिसमें गमला, फ्लावर पॉट होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, वो जो लंबे फ्लावर पॉट होते हैं ना, वो ऐसा खेलता है उसके साथ में। कीप्स ऑन मूविंग 4 बॉल्स, 4 बॉल है इन एयर, throwing the balls after regular intervals. When one ball leaves his hand with speed 20 meter per second, the position of the other balls will be. Okay. अब ये सिचुएशन अपने को इमेजिन करना पड़ेगा, वो रेगुलर इंटरवल्स पे बॉल फेंक रहा है, और कितने बॉल फेंक रहा है, सिर्फ 4 बॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने पहला बॉल फेंका होगा, ये फर्स्ट बॉल होगा, सॉरी ये फर्स्ट नहीं रहेगा, ये फर्स्ट नहीं रहेगा, फिर ऐसा रहा होगा, फिर ऐसा रहा होगा, फिर ऐसा रहा होगा। यही सिचुएशन पॉसिबल है, वो क्वेश्चन को समझ के अपने को सिचुएशन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रहा होगा हमारा फर्स्ट बॉल, ये रहा होगा सेकेंड बॉल, ये रहा होगा थर्ड बॉल, और ये रहा होगा फोर्थ बॉल, और वो रेगुलर इंटरवल में बॉल फेंक रहा है, और कितने स्पीड से फेंक रहा है, वो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है। कितने मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है। तो उसका जो टाइम ऑफ एसेंट है वो जानना चाहिए u बाई जी। u बाई जी से फेंक रहा होगा तो 20/10 मतलब 2 सेकेंड उसका हो गया टाइम ऑफ एसेंट। क्या हो गया उसका टाइम ऑफ एसेंट, 2 सेकेंड्स। समझ में आया सबको, टाइम ऑफ एसेंट कितना है उसका, 2 सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां 2 सेकेंड लग रहे है ना, तो इसके और इसके बीच में टाइम होगा 1 सेकेंड का, यहां से यहां 1 सेकेंड होगा, और यहां से यहां 1 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब सबके हाइट निकालना है ना। अब पहले बॉल को कितना समय हो गया है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, मतलब कितने हो गए, 3 सेकेंड हो गए, है कि नहीं। पहले बॉल को कितने हो गए, 3 सेकेंड। तो पहले बॉल का डिस्प्लेसमेंट इज ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले बॉल का हाइट कितना रहेगा, u20 1 माइनस हाफ, सॉरी 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 टाइम 3 है, g कितना 10 और 3 स्क्वायर 9 फाइजा। तो h1 इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो पहले वाला बॉल का हाइट हो गया 15 मीटर। ठीक है, अब दूसरे बॉल की बात करते हैं अपन। दूसरे बॉल को ऊपर चढ़ के कितना समय हो गया, 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड यानी 2 सेकेंड हो गए दूसरे बॉल के लिए। तो दूसरे बॉल के लिए भी इक्वेशन ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। तो दूसरे बॉल के लिए u कितना है 20, टाइम हो गया 2 माइनस हाफ, g कितना 10 और 2 स्क्वायर 5। तो h2 इज इक्वल टू 40 माइनस 5 इंटू 4 20। तो दूसरे बॉल का हो गया 20 मीटर का हाइट। समझे, ये सिचुएशन तुमको ध्यान में आ गया ना, फिर तो ये कुछ नहीं है, तो हाथ का मैल है हाथ का मैल तो पैसा होता है सर, प्रॉब्लम थोड़ी ना होता है प्रॉब्लम भी होता है
जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए प्रॉब्लम भी हाथ का मैल है ना। प्रॉब्लम हाथ का मैल याद रखना। ओके, तीसरे बॉल के लिए टाइम कितना हुआ है? तीसरा बॉल यहाँ है अपना, तो उसको 1 ही सेकेंड हुआ है, तो उसके लिए इक्वेशन सेम लगाएंगे, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो h3 इज इक्वल टू 20 इंटू 1, 1 ही सेकेंड हुआ ना, हाफ g10 1 स्क्वायर, तो 20 माइनस 5, तो h3 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये हो गई तीनों बॉल्स की हाइट, पहले बॉल की 15, दूसरे वाले की 20 और तीसरे वाले की 15, है ना। क्वेश्चन आसान। ओके, नेक्स्ट, a ball is thrown vertically upwards with velocity u. It passes 3 points A, B and C in its upward journey with velocities u by 2, u by 3 and u by 4 respectively. The ratio AB upon BC is. डायग्राम समझना बहुत जरूरी। तुमने एक बॉल को फेंका u स्पीड से, कहीं तो उसकी स्पीड u by 2 हो गई, वो पॉइंट को बोला तुमने A, फिर कहीं तो उसकी स्पीड हो गई u by 3, उसको बोला B, और कहीं तो उसकी स्पीड हो गई u by 4, उसको बोला C। ठीक है, तुमको AB by BC निकालना है। ठीक है, समझे। अब फॉर AB है ना, फॉर AB डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका? इनिशियल वेलोसिटी u by 2, फाइनल वेलोसिटी कितना? u by 3, और a इज इक्वल टू माइनस जी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज AB, डिस्प्लेसमेंट AB। तो बट इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना लगाएंगे? u स्क्वायर बाई 9, u स्क्वायर कितना लगाएंगे? u स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू AB। ये यहां लगा दिया तो बन गया u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2gAB। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 ये हो गया माइनस 5 u स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू माइनस 2gAB, है ना। माइनस माइनस कैंसल, g और 2 नीचे आ गया, तो AB बिकम्स 5 u स्क्वायर बाई 72g। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व मत करो। ओके, कट जाएगा, वो कट हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब ये किसके लिए था? फॉर AB के लिए था। अब निकालेंगे फॉर BC। फॉर B टू C इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना चाहिए अपना? u by 3। फाइनल वेलोसिटी कितना लेना चाहिए? u by 4। एक्सेलरेशन कितना लेना चाहिए? माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए BC। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना? u स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 9 माइनस 2g s कितना? BC। इसको इधर, इसको इधर, तो ये हटा देता हूं। तुमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, है ना। तो 2gBC इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर बाई 16 विच इज 16 माइनस 9 7 u स्क्वायर बाई 144। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 7 u स्क्वायर बाय 288g। तो AB बाय BC इज इक्वल टू, AB कितना है? 5 u स्क्वायर बाय 72g अपॉन 7 u स्क्वायर बाय 288g। उल्टा कर देंगे इसको, तो 5 u स्क्वायर बाय 72g इंटू ये हो जाएगा उल्टा, है ना। कितना हो जाएगा? 288g बाय 7 u स्क्वायर कट हो रहा है, g और g कट हो रहा है। 72 4 जा 288 होता है ना। फटाफट कट हो गया, u स्क्वायर भी कट एंड g भी कट, टेंशन ही नहीं। तो AB बाई BC इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और नीचे बचा 7, 20/7। है ना आसान? मतलब सॉल्व करने के बाद में आसान होता है। पहला प्रॉब्लम कोई भी आसान नहीं होता है, उसको बस थोड़ा सा अपना दिमाग वगैरह लगाओगे तो। मतलब मेरा ये मानना है कि फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते जैसे हम लोग जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते ना, अपन डेवलप होते चलते हैं। ओके, सो इफ यू वांट टू डेवलप योर फिजिक्स
स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करो, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि फिजिक्स को मास्टर करने के लिए तुमको न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, बहुत। ओके, तो चलो अगला बात करते हैं हम लोग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ओके, अ रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस such that it creates an acceleration of 19.6 meter per seconds. After 5 seconds, its engine is switched off. The maximum height of the rocket from the earth surface would be, देखो पहले क्या हुआ। ओके, अब अपने पास में कलरफुल पेन है ना, तो ये रॉकेट है ना, ये क्या हुआ है, फायर हुआ है। फायर होने के बाद में उसको स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन दिया, कितना दिया, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये एक्सेलरेशन से वो ऊपर तक पहुंच गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहां पे उसका इंजन ऑफ कर दिया। ओके, तो ये से लेके यहां तक 5 सेकेंड लग गए, ठीक है। अब यहां इंजन ऑफ करने के बाद में इधर उसके पास में कुछ तो वेलोसिटी आ गई, है ना, जो भी आगे अपन निकालेंगे। फिर अब क्या हो गया, इसमें डिसेलरेशन चालू हो गया और थोड़े दूर ऊपर जाके वो रुक गया, क्योंकि अब ग्रेविटी अपना गेम दिखाएगा ना, यहां से लेके यहां तक ग्रेविटी अपना गेम दिखाएगा। तो तुमको पता करना है कि वो कहां तक पहुंचा, ग्राउंड से कहां तक पहुंचा। अरे भाई साहब क्या हो गया, हाँ, ग्राउंड से लेके वो ऊपर तक कहां पहुंचा। एक काम करेंगे अपन, इसका जो जर्नी है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी, ए बी सी, ठीक है। नाउ फॉर पार्ट ए बी, पार्ट ए बी के लिए, ओके, ए बी हमारा पार्ट है पहला वाला। तो ए बी के लिए ए पे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जब रॉकेट ऊपर चढ़ना चालू हुआ होगा तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 रहा होगा, एक्सेलरेशन कितना मारा उसने, 19.6, और टाइम कितना ले लिया, 5 सेकेंड हो गया। तो 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट बिकम्स 98 मीटर पर सेकेंड। यानी भाई साहब यहां तो अपनी वेलोसिटी पक्की होगी, 98 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। अब हम लोग देखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट कितनी रही उसकी उस वक्त। ओके, डिस्टेंस एस ए बी दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब एक बात ध्यान में रखना है, यहां पे एक्सेलरेशन माइनस जी नहीं लेंगे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक उसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 19.6 है, एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन नहीं है। ए से लेके बी में उसके पास में एक्सेलरेशन है, और कितना है, 19.6, यू तो 0 है। तो एस ए बी इज इक्वल टू 0 इंटू 5 प्लस हाफ 19.6 इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तुम, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 245 मीटर आएगा। मतलब ये हाइट अपने को पता चल गई, इट इज 245 मीटर। अब बात आती है बी टू सी। अब ओके, यहां लिखता हूं, फॉर पार्ट बी सी, ठीक है। ए बी पार्ट समझा, ए से बी में उसमें एक्सेलरेशन था, फिर क्या हो गया, यू उसके पास में 98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई। अब वो पायलट बोला मैं अब इंजन बंद कर देगा, मैं इंजन बंद कर देगा बंद कर दूंगा। 98 मीटर पर सेकेंड ले लिया उसने, इंजन बंद कर दिया। ग्रेविटी बोली ऐसा कैसा, मैं तो खेल दिखाएंगी अभी। तो ग्रेविटी ने यहाँ पे गेम दिखाया। अब ये जो होगी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी 98 मीटर पर सेकेंड, वो यहां आके रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब एक्सेलरेशन कितना लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, क्योंकि अब उसमें डिसेलरेशन आने वाला है ना। अपने को एस निकालना है जो कि एस बी सी जितना है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 98 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एस बी सी, ये इधर आ गया। तो एस बी सी इज इक्वल टू 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8,
पूरा सॉल्व करोगे आराम से, तो पहले स्टेप लेके जाओ, फिर डिवाइड कर लो, कोई टेंशन नहीं। 10 जा 49 जा, तो एस बी सी इज इक्वल टू 490 मीटर्स, यानी इतना दूरी जो है अपने को मिल गया 490, इतना दूरी अपन ने निकाल लिया 245। तो टोटल हाइट, रॉकेट की टोटल हाइट पूछी, टोटल हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट इज इक्वल टू 245 प्लस 490, सॉरी 5 4 9 13 1 कैरी 2 4 6 7 35 मीटर्स, 735 मीटर उसकी हाइट रहेगी ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो ये थे हमारे आज तक के न्यूमेरिकल्स। कल भी हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स, कितने न्यूमेरिकल्स बचे हैं, हाँ 3 न्यूमेरिकल्स और है, 13 14 15 और 1-2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, यानी कल और मैं 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, फिर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर के डिस्कस हो जाएंगे। ओके, द रीजन आई एम लेंदिंग इट इज, एक न्यूमेरिकल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक दिन में 5-6 ही करो, लेकिन एकदम परफेक्ट करो। मैं कोशिश कर रहा हूं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने के, इसलिए मैं इतने न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस ले रहा हूं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करके ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स का, फिर हम लोग टावर वाले कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, टावर वाले। ओके, टावर वाले कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं तुमको, इंटरेस्टिंग है ये भी। ओके, दैट्स इट।